नहीं देना वोट। जो यहाँ काम करेगा सिर्फ उसको वोट दी जाएगी। पहले काम करेगा उसके बाद उसे वोट मिलेगा, कोई भी हो चाहे। ये कम से कम 6 महीने से ज्यादा हो गया है और उनको हमने कई बार बोला है जाके कि मतलब आप इसको ये जल्दी ठीक करवाइए, हो रहा है बोलते हैं और वो कुछ यहाँ पे सुनवाई नहीं है। यहाँ पे कोई मतलब ऐसी दुर्घटना घटती है तो एम्बुलेंस कैसे आएगी यहाँ पे? कूड़ा वाला नहीं आता, कूड़ा फेंकने जाना पड़ता है। राजनीति के मच्छर परेशान कर रखा है। हकीकत में मच्छर तो जब होंगे तो होंगे। सारी समस्या है, देखो नाली में को चल नहीं सकता है, यहाँ पर नालियों में पानी मर रहा है। बारिश का तो बोला अभी पानी इतना मर रहा है, नालियों की सफाई नहीं होती, मच्छर इतने हो रहे हैं। क्यों ऐसा होता है कि जब इलेक्शन का टाइम होता है तो लास्ट 6 महीने पहले से काम स्टार्ट होते हैं। लोग बाग है गिर भी रहे हैं, चोरी भी हो रही है यहाँ पे। लोग बाग ना तो इसमें चल सकते हैं, रात बिरात को लाइट नहीं है। मैं तो कह रही हूँ डाल ही क्यों रहे हो वोट, पहले काम कराओ ना। यहाँ इतनी परेशान हो रही है, बुजुर्ग का चलना इतना भारी हो रहा है, यहाँ पर लोग इतने गिरते हैं। यहाँ ये देखो, दिखाओ, ये नेट की तारें आजकल चल गई, झुंड बना दिया यहाँ पर दुनिया भर का। खाली थे पहले खंबे, एक बार भी नहीं आए जब से सांसद हमारे जीते हैं, संजीव झा जी। कोई गली में कभी नहीं देखा उनको। हम लोग कितनी बार गए हैं ऑफिस में, कोई हमें अटेंड नहीं करता। सिर्फ वोटिंग से पहले सब आते हैं, हम ये करेंगे हम वो करेंगे, लेकिन उसके बाद सब अमृतांजन हो जाते हैं। करंट किसी को लग जाए, इतनी नीचे तारे हैं, किसी कोई लंबा आदमी हो, किसी की तो गले में ही अटक जाती है तार नेट वाली। जहाँ गंद होगा वहाँ बिल्कुल नहीं जाएंगे, जो बिल्कुल साफ होगी ना वहाँ तो झाड़ू ले लेके लगाएंगे। यहाँ कुछ नहीं होगा। नमस्कार, मैं हूं मनीष और आप देख रहे हैं एशियन स्काई न्यूज। आज हम हैं संत नगर बुरारी में। जी हाँ, ये अब आप सोच रहे हैं ये संत नगर कौन सा है, ये यूपी का है कि कहाँ का है? तो ये यूपी का नहीं, सबसे आपको बात बता दें, ये भारत देश की राजधानी दिल्ली के अंदर पड़ता है ये संत नगर। वहां पर आज हम हैं, दिल्ली की राजधानी। समझ सकते हो कि जिसमें देश तो छोड़ो विदेश के लोग भी दिल्ली घूमने आते हैं, और उस दिल्ली का क्या रहस्य, क्या दृश्य है, वो आज हम तुमको खुद दिखाएंगे अपने आंखों से, हमारे चैनल के द्वारा, एशियन स्काई न्यूज के द्वारा। तो सबसे पहले हम आपको इसका पता दिखाते कि ये पता क्या है। देख सकते हैं ये पड़ा हुआ है गली नंबर 15 संत नगर बुरारी। अब आपको आगे एक बात बता दें, ये रास्ता जो आप देख रहे हैं ये यहाँ की गलियों का, कोई बाहर का नहीं, इन गलियों का रास्ते का है। और ये रोड जो है 6 से 8 महीने हो गए इसी तरीके से खुदी हुई है। अभी बारिश का मौसम नहीं है, ये समझ लिया। जिस दिन बारिश हो गई तो यहाँ के लोगों के क्या हालात होंगे ये खुद नहीं समझ सकते हैं। कैसे निकलेंगे, कैसे, जब आज इस मौसम में नहीं निकल पा रहे हैं, गाड़ियां खड़ी हैं, गिर रही हैं, कोई पेशेंट है वो कैसे जाएगा, एम्बुलेंस आएगी कि नहीं आएगी। ये तो रही रोड की बात, और भी रोड पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन रोड के साथ साथ एक हम झालर, दीपावली का त्योहार आप सभी को पता है कि दीपावली के त्योहार में घरों में लाइटों के झालर लगती है, लेकिन यहाँ दीपावली का नहीं, यहाँ 24 घंटे खतरों से मड़ाती हुई गलियां दिल्ली शहर की। वो देखिए, ये बिजली का तार जाल पूरा बिछा हुआ है, एक भी तार में जगह नहीं है कि किस तरीके से मकान बना हुआ, मकान से जुड़े हुए तार हैं। ये लकड़ी आप दिखाइएगा, मैं कहना चाहूंगा एक बार कि ये लकड़ी दिखाइएगा सपोर्ट के लिए। तेजी से हवा आएगी, लकड़ी गिरेगी, गिरने के बाद ये घरों से टकराएंगे, क्या होगा हादसा किसी को नहीं पता। लेकिन यहाँ के पार्षद, यहाँ के विधायक, नगर निगम, यहाँ की सरकार सोई हुई है। किसी को अभी तक कोई वो नहीं है कि क्या करना है जनता के लिए, क्या नहीं। क्या आप वोट के समय यहाँ पर ऐसे पैदल घूमेंगे या रोड से ही हाथ जोड़कर निकल जाएंगे, ये जनता तय करेगी। अभी और समय है। ये जाल देखते जाइएगा, पूरा मकड़ी का जाल बिछा हुआ है, तारों से भरा हुआ। अभी का मौसम ठीक है, अभी ऐसा मौसम आ रहा है, हवा आएगी, आंधी आएगा, बारिश होगी, क्या होगा इन लोगों के साथ किसी को कोई परवाह नहीं है। यहाँ की जनता से हम बात करते हैं। जी सर, आप ये बताएं, ये रोड कब से खुदा पड़ा हुआ है? जैसे कि अभी पता चला कि 8 से 9 महीने खुदे हुए हैं, तो कब से ऐसे हैं? ये कम से कम 6 महीने से ज्यादा हो गया है और उनको हमने कई बार बोला है जाके कि मतलब आप इसको ये जल्दी ठीक करवाइए, हो रहा है बोलते हैं और वो कुछ यहाँ कोई सुनवाई नहीं है। किससे बोला है आपने? ये निगम पार्षद हैं, या नाम क्या उनका? निगम पार्षद नाम का गौरव गगन चौधरी और संजीव झा है, यहाँ के एमएलए हैं, है ना। तो उन लोगों का अपने काम से इतना फुर्सत नहीं है, कभी कहाँ जाते हैं, यहाँ आज तो झाँक के नहीं आए यहाँ पे सुनने के बाद, है ना। तो अब हम जाएं तो कहाँ जाएं, और रात को मान लीजिए कहीं मतलब यहाँ पे कोई मतलब ऐसी दुर्घटना घटती है तो एम्बुलेंस कैसे आएगी यहाँ पे, है ना। कूड़ा वाला नहीं आता, कूड़ा फेंकने जाना पड़ता है। देखो हम ये अपनी स्कूटर में यहाँ रखा है नहीं, और आगे जाकर वहाँ जाकर मैं रोड में कूड़ा फेंक के आना पड़ता है जो कूड़ादान में, है ना। जैसे कि आप देख रहे हैं कि इनकी जो समस्या है, मेरे अकल समस्या नहीं है, ये
यहाँ जितने भी लोग रहते हैं यहाँ पे सबका वही समस्या है। जी, हम आपसे और भी बात करेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ बताया जाता है कि कूड़े वाली गाड़ी तक भी नहीं आती। दिल्ली शहर के अंदर कितनी बड़ी बात है ये, जिस दिल्ली को देश से तो छोड़िएगा, बाहर से भी लोग देखने आते हैं, उस दिल्ली के ये हालात, कितनी शर्म की बात है यहाँ की सरकार के लिए। और भी लोगों से बात करेंगे। यहाँ पर किन चीजों का समस्याओं का आपका समाधान करना पड़ता है, कि किन किन चीजों को आप देखते हैं? सारी समस्या है, देखो नाली में को चल नहीं सकता है, यहाँ पर नालियों में पानी मर रहा है, बारिश का तो बोला अभी पानी इतना मर रहा है, नालियों की सफाई नहीं होती, मच्छर इतने हो रहे हैं, धूल लक्कड़ है। और यहाँ पे एक पेशेंट बीमार है, उनको एम्बुलेंस की जरूरत पड़ती है, गोदी में लेके मेन रोड तक उठा के ले जाना पड़ता है। अच्छा, पे जाके तो एम्बुलेंस भी नहीं आ पाती? एम्बुलेंस का कोई भी कन्वेंस नहीं आता है अंदर, सारा मेन मार्केट भी खुदा पड़ा है, सारे संतनगर ऐसे ही खुदा हुआ पड़ा है। अच्छा, कब से ये मेन मार्केट, जैसे मैं देख रहा हूँ कि आपका ये मेन मार्केट तो 1-1.5 साल हो गया है, वहाँ अंदर कोई गाड़ी नहीं आती है। तो आपने विधायक पार्षद को सबको बताया? बोला है, संजीव झा जी को पास गए हैं, वहाँ इकट्ठे होकर, वहाँ का निगम पार्षद है, यहाँ पे वहाँ रहते हैं ऑफिस, वहाँ भी गए, कह रहे हाँ जी हो जाएगा, कोई नहीं सुन रहा है। जी जी, क्या कहना चाहेंगे आप? बोलने विधायक जी को बोलने की क्या जरूरत है? क्या विधायक के फंड से ही तो काम अलॉट होती है? जी, फंडिंग जो होती है विधायक के फंड से होते हैं, उनको पता होता है कि कहाँ कहाँ कितने अमाउंट फंड दी गई है। तो काम की भी मतलब हुई या नहीं हुई टाइम से, क्या मतलब टर्म्स एंड कंडीशन पे काम दिए गए हैं, तो क्या पब्लिक को बताने की जरूरत है कि उनको देखनी है ये चीजें? नहीं क्या होता है, वोट के लिए केवल ये नहीं होती है। नहीं जैसे कि आपने कहा कि विधायक के फंड से काम होता है, किससे क्या है, उनकी ड्यूटी बट बनती है। उनकी ड्यूटी बनती है, लेकिन कभी होता है कि किसी चीज को डिले होता है, तो आप जाकर अपनी समस्या को लेकर पूछ सकते हैं कि कितना क्यों हो रहा है। बिल्कुल, देखिए ऐसा है, ये पब्लिक वर्क नहीं है, ये गवर्नमेंट की पॉलिसी के तहत जो काम होती है। जी, अब पब्लिक इंडिविजुअल कोई भी इसमें इंटरफेयर नहीं करे। अब मान लीजिए कि कोई काम हो रहा है, उसमें कहा जाएगा कि इंडिविजुअल कोई मना नहीं करेगा, ये रॉन्ग है, लेकिन मना नहीं करेगा क्योंकि सामाजिक वर्क है, वो स्मूथली होना चाहिए। हाँ, टाइम से ना होने पे शिकायत करना चाहिए, लेकिन वो नहीं हो पाती है। ये पब्लिक की भी अपनी थोड़ी सी लूप होल है। क्या पब्लिक की क्या पब्लिक में इसकी जो भी यहाँ पे रहने वाले नहीं थे, और कोई पब्लिक वही है। नहीं तो क्या पब्लिक इसमें रोड़ा लगाती है कि नहीं हम बनने नहीं देंगे, हमारे घर से ना हो? की बातें आती है, लेकिन यहाँ पे फिलहाल ऐसा नहीं है। नहीं, खुलकर आप बताइएगा ना। नहीं, आपका इंडिविजुअल देखिएगा, सभी लोग हैं, हम मान सकते हैं कि क्या है, सभी लोग, आप खुलकर बताइएगा। जो यहाँ का प्रेजेंट में मुद्दा ये है कि जो काम शुरू किया गया ना, उसको इमीडिएट मतलब एंड किया जाए। जी, जो भी ये नाले की समस्या है, रोड की समस्या, चलने में असुविधा है, मेन रोड से लेके गलियों तक एक खुदाई करके छोड़ दी गई। जी, क्यों? ये वोटों की राजनीति कर रहे हैं। हमें तो राजनीति से मतलब है, लेकिन इस तरह की राजनीति नहीं। कम से कम हमें तो परेशान मत करो। अच्छा, तो आपका ये कहना है कि वोटों के चक्कर में ये सब हो रहा है? वही रहे, आपको अगले वोट तक जो है ये काम नहीं होने, क्लियर कह रहा हूँ। जैसे कि आपने राजनीति की बात छोड़ी, तो हम थोड़ा सा आपसे राजनीति, क्या ये सब देखते हुए ये जो क्यों ऐसा होता है कि जब इलेक्शन का टाइम होता है तो लास्ट 6 महीने पहले से काम स्टार्ट होते हैं? क्यों नहीं हर साल मुआयना की जाती है कि ये कहाँ पे क्या काम रुके हुए हैं, नहीं रुके हुए हैं? अगर ठेकेदार को दिए जाते हैं, जी, बिड ओपन होते हैं, तो उसमें टर्म्स एंड कंडीशन होते हैं बिल्कुल। कि इस टेन्योर तक जो है काम हो जाना चाहिए। वो नहीं होता तो उस पर पेनल्टी लगाया जाए। चार्ज क्यों नहीं किया गया? नहीं तो ये देखिएगा, इसी तो सरकार में हमारे ऐसा हो काम रहा है, है, नहीं इसी सरकार में हो रहा है कि इससे पहले जो सरकारें थी उनके काम भी ऐसा हो रहा था। देखिए सर, सरकार चाहे कोई भी हो, हमें उससे लेना देना नहीं है कि सरकार किसकी है। हमें सरकार हमारी है, हमारा काम होना चाहिए। जो एट प्रेजेंट गवर्नमेंट है उसकी बात कर रहा हूँ मैं, किसी के फेवर में बात नहीं कर रहा हूँ। चाहे बीजेपी की गवर्नमेंट हो, चाहे केजरीवाल जी की हो, या हाथ छाप की हो। नहीं, हम उससे, मुझे किसी पार्टी से लेना देना नहीं है, एज ए मैं पत्रकार हूँ। नहीं, आपने राजनीति की बात छेड़ी, इस वजह से हमने उस बात को छेड़ा आपसे। ठीक है, जो बात है ऐसा नहीं है कि वो किसी एक के पक्ष में बात हो रही है। यहाँ तो ये हिंदुओं की गली है, ये तो हिंदुओं की गली है। ये काम होगा तो भी हिंदू को वोट जाएगा, और नहीं होगा तो भी हिंदुत्व को वोट जाएगा। यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, आपने जैसे कहा कि मगर कार्य ना, तो हमने ये कहा था कि आप ये इस कार्य को छेड़िए, जी, ठीक है ना। ये किसने कहा था? क्यों इसको खोद के फेंक दिया गया? क्यों हमारे रास्ते बंद कर दिए गए? क्यों ये नालियों का पानी हमारे घरों में घुस रहा है? क्यों बीमारियां फैल रही हैं? मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि ये आपकी सारी समस्याएं हैं, लेकिन यहाँ पर जाति धर्म को लेकर नहीं बात करनी चाहिए कि हिंदुओं की गली है। देखिए, गली में सभी लोग रहते हैं। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। कहने का मतलब यह, आपने जो राजनीति वाली बात करी है उस पे बात हुई है।
क्या ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पर? क्योंकि हम आपके जो कवर करने आए हैं, आपकी समस्याओं को कवर करने आए हैं, जाति धर्म को लेकर, क्योंकि इससे मतलब नहीं है, क्योंकि यदि जाति धर्म में हम लोग रहेंगे तो हमारा देश कभी तरक्की नहीं करेगा। तो हमको जाति धर्म से नहीं है, हमारा सवाल जो था उस पर वो नहीं है। सवाल ये है कि क्या सोच करके हमारी गली को इस तरीके से कर दिया गया है? डेवलपमेंट का पार्ट है या बस वोट का पार्ट है? ये सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि ये जो कार्ड छेड़ी गई है तो क्या ये डेवलपमेंट का पार्ट है या वोट बैंक का पार्ट है? जैसे कि आप देख रहे हैं कि जो समस्या है कि यहाँ पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं थी, कुछ नहीं था, लेकिन यहाँ पर दो चीजों की बात आ गई कि ये चुनाव को लेकर हुआ है या फिर डेवलपमेंट का उनका अधिकार था। अच्छा, साथ में एक चीज और दिखाते हैं कि यहाँ के लोग जो कूड़ा डालने जाते हैं तो किस आधार पर जाते हैं। एक बार हम कहना चाहेंगे कि कूड़े वाले को दिखा दीजिएगा किस तरीके से कूड़ा लेकर ये जा रहे हैं, और भी चर्चा करेंगे इस विषय में हम। कहाँ जा रहे हैं आप? रोड में, मेन रोड जो कूड़ादान बना हुआ है वहाँ पे जाके कूड़ा फेंक के आना पड़ता है। रोज मेरा ये काम है ना। सुबह जब ऑफिस जाता हूँ तो भर के ले जाता हूँ। आज छुट्टी के दिन है फिर भी जा रहा हूँ। सबकी हाँ, सबके अपने अपने मतलब ये ना स्कूटर या मोटरसाइकिल भर के रख के लेके जाके वहाँ फेंकना। जबकि ये जो सरकार का नियम है हर घर से कूड़ा उठाने का, उनका नियम है, लेकिन यहाँ कोई आता नहीं, कोई सुनवाई नहीं होती। इसलिए मैं जा रहा हूँ, अपने खुद जा रहा हूँ, कूड़ा फेंकने जा रहा हूँ। एक बार कूड़ा ले जा रहे हैं मेन रोड पे कूड़ा डालने के लिए जी, इसका परिणाम क्या होगा? हर एक घर से इसे अगर कूड़ा ले जाकर मेन रोड पे हम डालते रहे तो मेन रोड का हालात क्या होगा? वही ब्लॉक हो जाएंगे, तो फिर चलने लायक जगह नहीं रहेगी, गाड़ियाँ चौक हो जाएगा। जी, आप देखिएगा, आपको हम बात बताते हैं। अब हम आते हैं इन गलियों के साथ साथ, अभी तो कुछ राजनीति की बात चर्चाएं हुई, हम अपने मुद्दे पर फिर से वापस आते हैं। ये यहाँ की जो समस्याएं थी कि यहाँ की रोड खुदी हुई है, नालियां भर रही हैं, यहाँ पर पेशेंट ये देखो ब्लाइंड है, इनको दिखता भी नहीं है, और किस मुझे पकड़ के चलती हैं, जबकि रोड इतना उबड़ खाबड़ कैसे चलूं मैं? वैसे ही हार्ट का पेशेंट अगर गिर जाऊं चलते चलते तो कितनी परेशानी होगी। मैं पहले 4 महीने से अब आज आ पाए, हम अपनी समस्या के लिए बाहर निकले हैं। हमें सरकार दिखे, गवर्नमेंट कोई भी आए, हमें कोई परेशानी नहीं। हम सिर्फ हाथ जोड़ के यही कहना चाहेंगे, जब वोट का टाइम आता है आप लोग पैर छूने आ जाते हैं, पैर छूते हैं आप, सबके छोटा बड़ा कोई नहीं देखते। लेकिन अब हमारी समस्या को कौन देखेगा? हम किससे कहेंगे? आप ये देखिए, इनके फादर और सड़क के मारे तो चल के जा सकते, उठा के लेके इनके फादर। देखिए, अब ऐसे पेशेंट्स को या इनके पिताजी कैसे हम कैसे चलें बताइए, किसको कहें? ये सड़कें तो कम से कम आप ठीक कीजिए। और नालियां सब जाम है, उसमें गंदे पानी घरों के जड़ों में मरते होंगे। मच्छर बीमारी आप घर में शुरू हो रही है, किससे कहें बताइए? बिल्कुल। जैसे कि आप देख रहे हैं कि नालियों में जा रहा है तो मच्छर होंगे, बीमारियां होंगी। और जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये समस्या कितनी बड़ी समस्या है। ये बना हुआ है सेवा टैंक का, ये देखिए ये नालियां भरी हुई हैं। आपको मैं कैमरामैन से कहना चाहूंगा कि एक बार ये नालियां दिखा दें और फिर चर्चा। ये देखिएगा, ये देखिएगा, ये भरी हुई नालियां हैं। किस आधार पर ये, अब यहाँ पर और भी चर्चा करेंगे। देखिए सर, अब ये देखिए सर, इनको मैं कैसे देखो आगे देखो नालियां कैसे भरी भरी, आगे उसकी नालियां भरी, आगे तो उल्टा हाल होता है, पानी निकल जाता है। माता जी, हम आपसे कुछ पूछना चाहेंगे। हाँ, पूछो। ये जो अभी तो ऐसा मौसम है, हाँ। लेकिन जब बारिश हो जाती होगी जब तो और बुरा हाल होगा, जब तो लोग निकलने की तंगी हो जाएगी। अभी गिर जाते हैं हम, जब तो अभी गिर जाते हैं। अच्छा, आप चलते तो अभी भी गिर और जाते। क्या, हम परसों गिर गए, हम तो चला ही था, हम हार्ट पेशेंट है, कैंसर की बीमारी हमारे को है, तभी भगवान ने हिम्मत दे रखी हमें। तो आप सरकार से क्या कहना चाहेंगे? सरकार से हमारी गर्मी दूर है, यहाँ से सड़क बनवाए। अच्छा, कब से ये खुदी पड़ी हुई है? 6 महीने हो गए इनको बने खुदी को। 6 महीने हो? हाँ, कोई अभी तक सुनवाई नहीं हुई? सुनाई नहीं है, अच्छा, बस कोई सुनाई नहीं है। आप क्या कहना चाहेंगे? भैया, हम तो यही कहना चाहते हैं, सरकार से कोई भी आए मगर हमारी सुविधा या हमारी जो परेशानी ना उसका हल करे, बस उसका हल करे। देखो, लोग बाग है, गिर भी रहे हैं, चोरी भी हो रही है यहाँ पे। लोग बाग ना तो इसमें चल सकते हैं, रात बिरात को लाइट नहीं है, खंभों में लाइट नहीं है। अच्छा, यहाँ पर ये जो लाइटें लगी हुई ये नहीं जलती हैं क्या? कभी जल जाती है, कभी नहीं जलती है। एक बार मैं फिर से कहना चाहूंगा, एक बार वो गाड़ी की तरफ दिखाएं, वो देखिएगा। फिर एक व्यक्ति की नहीं है, हर व्यक्ति की ये समस्या है कि हर घर से कूड़ा लेकर कूड़े घर में डालने जाना पड़ता है। ये देख सकते हो, खुद कूड़ा लेकर जा रहे हैं।
तो ये कूड़े की समस्या आप लोगों को बहुत ज्यादा है, या ना कूड़े वाली कोई गाड़ी आती है? समस्या है, आने जाने वालों की भी समस्या है, सारी समस्या है। ये बारिश आएगी तो पानी भर जाएगा, मच्छर इतने होंगे, डेंगू होंगे, बताओ क्या करा जाए। सरकार कोई भी आवे, हमें सरकार से कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी है, केजरीवाल आए, मोदी आवे या कांग्रेस आए, कोई भी आवे, हमें सिर्फ रोड बनना चाहिए, हमारा नाली की व्यवस्था होनी चाहिए। जो हमारा काम करेगा उसी को हम वोट देंगे। नहीं, हम वोट देंगे लालपुर पूरी गली, तो कोई वोट नहीं देगा, पड़ेंगे कि आप हमें वोट दीजिए, हम ये करेंगे। पूरी गली कोई वोट नहीं देगा अब की बार किसी को भी। कोई मतलब अगर हमारी रोड नहीं बनेगी, हमारी नाली का विकास नहीं होगा, हमारी कोई सुविधा नहीं होगी, हम किसी को वोट नहीं देंगे, पूरा ये गली। नहीं तो आपके कोई भी नेता आएगा, कोई भी नहीं। हम आपके पास भी आ रहे हैं, थोड़ा सा हम इन लोगों को चर्चा कर ले, फिर हम आपके पास भी आएंगे। जैसे कि आपकी कोई भी नेता आते, किसी भी पार्टी से आए, आम आदमी पार्टी से आए, कांग्रेस से आए या फिर बीजेपी से आए, तो क्या अब ये मुद्दे की बात रखेंगी? हाँ, मुद्दे की बात रखेंगे। अब कोई आएगा तो वो वोट लेने के लिए तो पैर छूते हैं, और वो फिर आता ही नहीं कोई भी, उसके बाद कोई नहीं आता, फिर देखता ही नहीं कि नाली कहाँ जा रही, या कोई डेंगू हो रहा है, मलेरिया हो रहा है, मच्छर हो रहा है, रोड बन रहा नहीं बन रहा, वो बाद में आते ही नहीं, पता ही नहीं चलता मैं कौन नेता बना, अच्छा, पता ही नहीं पता ही नहीं चलता कौन नेता बना। अच्छा, जो यहाँ के विधायक जी हैं, हमें आज तक नहीं पता कौन बना, जब वोट लेने आते हैं तब पता ये भी नहीं आए वो, एक बार भी नहीं आए जब से संसद सांसद हमारे जीते हैं संजीव झा जी। कोई गली में कभी नहीं देखा उनको। हम लोग कितनी बार गए हैं ऑफिस में, कोई हमें अटेंड नहीं करता, बिल्कुल कोई नहीं आया सर। विधायक जी संजीव झा जी हो, मनोज तिवारी जी हो, आज तक यहाँ कोई नहीं आया, कोई भी नहीं आया। बस सिर्फ वोटिंग से पहले सब आते हैं, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, लेकिन उसके बाद सब अमृतांजन हो जाते हैं। नहीं, अब के जैसे आएंगे, कोई भी आए, मैं किसी एक पर्टिकुलर एक पार्टी को लेकर नहीं बात कर रहा हूँ, मैं सभी पार्टी की बात कर रहा हूँ, कोई भी नेता आएंगे तो क्या इस बात को लेकर आप कहेंगे उनसे? सर वो तो कहना ही होगा, नहीं कहेंगे तो कैसे चलेगा काम, बताइए। और कहते हैं, हर बार कहा जाता है इस चीज को, और ये सब चीजें बिफोर इलेक्शन स्टार्ट कर देती है हर कोई पार्टी, मुझे लगता है बिफोर इलेक्शन के हमारे को एक मुद्दा मिल गया कि हम इस काम पे करेंगे, अब हमें वोट दीजिए, लेकिन उसके बाद वो गायब हो जाता है सर, गायब हो जाते हैं। बिल्कुल। तो क्या अमृतांजन, गायब अमृतांजन, वो इनके ऊपर लागू होता है। अच्छा अच्छा, नहीं तो क्या आपकी ये गलियां आप उनको घुमाएंगी? सर घुमा, जब आएंगे, अब आएंगे सर, घुमाना पड़ेगा उन्हें, देखना पड़ेगा, खुद वो आएंगे नहीं इन गलियों में, वो पैर नहीं रखेंगे, वो हमारे लिए बना हुआ ये सब, उन लोगों के लिए नहीं है ये सब, वो तो सिर्फ वोटिंग के लिए कैसे भी आए तो आएंगे बस। तो देखिएगा जो समस्याएं हैं, वो उस गली में जाएंगे जो गली बिल्कुल साफ होगी और बनी हुई होगी, वो उसी गली में जाएंगे, वो इस गली में बिल्कुल नहीं आएंगे। नहीं तो बोर्ड की आवश्यकता तो सबको पड़ती होगा ना, जहाँ गंद होगा वहाँ बिल्कुल नहीं जाएंगे, जो बिल्कुल साफ होगी ना वहाँ तो झाड़ू ले लेके लगाएंगे, यहाँ कुछ नहीं होगा। नहीं, तो बोर्ड की आवश्यकता तो सबको है ना, अब की चुनाव जो लगे, किसी को नहीं देना वोट, जो यहाँ काम करेगा सिर्फ उसको वोट दी जाएगी, किसी को वोट नहीं देना। तो क्या पहले काम बाद में वोट? बिल्कुल देना ही नहीं है वोट, पहले काम करो फिर आओ हाथ जोड़ने। नहीं तो मैं इस बात को कह रहा हूँ, फिर जुड़वाएंगे और काम करने आएंगे नहीं। नहीं मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ, जो भी नेता आएगा, जो भी आएगा पहले काम करेगा, उसके बाद उसे वोट मिलेगा, कोई भी हो चाहे, हमें कोई लेना देना नहीं है कि उसकी आ रही है बीजेपी की आ रही है कि केजरीवाल आ रहा है, कि कोई भी आओ, काम करो पहले, उसके बाद वोट मिलेगा। वोट डाल ही क्यों रहे हो, मैं तो कह रही हूँ डाल ही क्यों रहे हो वोट, पहले काम कराओ ना। दुनिया इतनी परेशान हो रही है, बुजुर्ग का चलना इतना भारी हो रहा है, यहाँ पर लोग इतने गिरते हैं यहाँ, ये देखो, दिखाओ, मैं गिर गई, चोट लग गई मेरे। ये देखिएगा, ये रोड की वजह से इनके हाथ में देखिए फ्रैक्चर हो चुका है, टूटा हुआ है। अच्छा, यहाँ पर और किन किन चीजों की समस्या है? सारी चीजों की समस्या है, नाली का इतनी दिक्कत है यहाँ पर, पानी भर जाता है, बहुत ज्यादा दिक्कत है यहाँ। अच्छा, ये जो पानी का जो है, पानी प्रॉपर टाइम से मिलता है या नहीं? पानी तो आ रहा है, ऐसा नहीं है कि पानी नहीं आ रहा, 2 टाइम पानी आ रहा है, एक दिन छोड़ के पानी आता है, पानी की कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें, बट ये सड़क तो सही कराओ। अच्छा, ये जो बिजली के तारों को लेकर जो तारें कितनी बार कहा है इसको सही करने के लिए, ये नेट की तारें आजकल चल गई, झुंड बना दिया यहाँ पर दुनिया भर का, खाली थे पहले खंबे और यहाँ झुंड बना दिए हैं दुनिया भर के। करंट किसी को लग जाए, इतनी नीचे तारे हैं, किसी कोई लंबा आदमी हो, किसी की तो गले में ही अटक जाती है तार नेट वाली। बिल्कुल, जैसे कि आपने कहा कि लंबे जो नीचे हिलक रही हैं, इनको दिक्कतें होती है, बारिश के मौसम में तो और ही ज्यादा प्रॉब्लम होती होगी। तो ज्यादा किसी को करंट लग जाए तो क्या करेगा आदमी, गया। तो बिजली विभाग को आप लोगों ने सूचना दिया या नहीं? कितनी बार दे दी, एक बार तो मैंने ही बाइक वाले के साथ में जा रहा था, बाइक वाला, और उसके गले में ये अटक गई थी तार, वो पकड़ी मैंने और अलग करी, वो बीच में, सड़क के बीच में लटक रही थी, वो उसके गले में अड़ गई थी, वो दीदी थे मेरे साथ। जैसे कि आप ये देख रहे हैं यहाँ की जो समस्या है, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि ये जो जाल,
ये देखने के लिए ये लाइटें लगी हुई हैं, आपको दिखा दें ये लाइटें जो लगी हुई हैं ये सारी देखने के लिए लगी हुई हैं। कोई लाइट नहीं जलती है यहाँ पर, बताए कोई भी लाइट नहीं जलती। यहाँ के विधायक, सांसद, पार्षद अभी तक कोई देखने तक नहीं आया है। 5 साल में सुने मिलता है कि जब वोट लेना होता है तो सबके पैर छुए जाते हैं, चुनाव गया, नेता गायब, और उनसे कोई मतलब नहीं होता। मैं ये एक पार्टी का नाम नहीं ले रहा हूँ, किसी भी पार्टी का कोई भी नेता विधायक है, यहाँ की जनता का है, ये कहना है कि वो एक बार तो आते हैं, हाथ पैर जोड़ते हैं, वोट चाहिए, बस 5 साल के लिए बैठ जाते हैं। कहाँ गायब होते हैं? उनको संसद भवन दिखता है या उनको अपना घर दिखता है, लेकिन जनता की समस्या उनको नहीं दिखती है। और भी चर्चा हम करेंगे इस विषय पर। अब ये कहना गली में तब आए वोट लेने जब गली बना दे। देखिए, जनता की आवाज है कि गली में वोट तभी, पहले काम फिर वोट। आगे भी हम आपको दिखाते हैं, यहाँ की गलियों को और भी दिखाएंगे। ये तो अभी एक छोटी सी गली का है, ये आपको दिखा दे। फिर से एक बार हम दिखाना चाहेंगे, कैमरामैन से अपने कहना चाहेंगे कि आप दिखाइएगा कि गली नंबर 15 संत नगर बुरारी। ये फिर से हम बार बार दिखा रहे हैं इन गलियों के कि आपको दिक्कत ना हो, और हमारी जो ये न्यूज जिन भी नेताओं के पास जाए तो उनको बेचारों को पता चले कि नहीं हाँ क्या दृश्य, क्या हाल है यहाँ का। ये देखिएगा, मैं दिखाता चलता हूँ एक बार। ये देखिए सर, नालियाँ आप देखिए कहाँ जाए। ये देखिएगा, ये जाम नालियां देख लीजिएगा क्या हाल है। ये देखिए गटर। हमारे घर पे आके देखो, खंबे में बिजली लगी। उधर भैया देखो जरा, घर के आगे पानी कितना भरा है। बंद पड़ी है, उनको देखो। अब ये देखिएगा, ये गलियां देख लीजिएगा। फिर से मैं आपको एक बार दिखाता चलता हूँ। ये देखिएगा, यहाँ ना कोई कूड़े वाला आता ना कोई कुछ। मंदिर है यहाँ पर, सब कुछ है, सभी लोग हर प्रकार का मुद्दा उठाते हैं, कोई मंदिर का, कोई मस्जिद का, लेकिन जनता के मुद्दे पर किसी भी नेता की नजर नहीं पड़ती। किसी भी व्यक्ति की आवाज उठाने के बाद भी कोई नहीं सुनता है। क्या कारण है? क्या वोट लेने के लिए ही सब बने हुए हैं? और भी हम बात करेंगे, और भी दिखाते हैं साथ में। ये नालियां देख लीजिएगा। मैं एक बार फिर से आपको नालियों की तरफ लेकर चलता हूँ। एक बार नालियों की दृश्य देखिएगा। ये लाल डोरा मेन मार्केट का है, यहाँ तक। ये देखिए, ये संत नगर का मेन मार्केट, कोई और नहीं, ये संत नगर का मेन मार्केट है। आप देख सकते हैं, ये नालियां देखिएगा सब। ये देखो किस तरह से मच्छर, देखो मच्छर कितना हो रहा है, बीमारी भी फैलेगी। कितना बड़ा है। आज 4 दिन से बुखार चढ़े, बुखार का नाम नहीं लेता। अब हम और भी बात करेंगे। जी आइएगा सर, मैं आपसे बात करना चाहूंगा। नालियों की तरफ आ जाइएगा, क्योंकि ये मच्छर ही बड़े परेशान करते हैं। हमको समझ में नहीं आता कि ये राजनीतिक के मच्छर परेशान कर रहे हैं या हकीकत के मच्छर परेशान। राजनीति के मच्छर परेशान कर रखा है। हकीकत के मच्छर तो जब होंगे तो होंगे, वो तो बरसात के अंदर होंगे। ये राजनीति के मच्छर है। अच्छा, इलाज किसका सही रहता है? राजनीतिक मच्छरों का इलाज सही जल्दी होता है या फिर ये जो घरेलू मच्छर होते हैं? राजनीति का इलाज अच्छा नहीं होता। अच्छा, इनका इलाज हो जाएगा, जो वैसे मच्छर होते हैं उनका इलाज हो जाएगा, इनका इलाज नहीं होगा राजनीति वालों का। इनको वोट से मतलब है सिर्फ। अच्छा, इनको वोट मिल जाए, अपने घर बैठ जाते हैं, जनता की परवाह नहीं किसी को इनको, कि जनता कैसे खा रही है, कैसे जा रही है, कैसे आ रही है। छोटे छोटे बच्चों से चलन जाता, कभी कुत्ते पीछे पड़ जाते किसी के। अच्छा, भागे, कैसे बच्चे भाग लेते हैं, निकल जाते हैं। तो आपको ये भैया ने कितने इनको, इन्होंने, इनसे बात करो, इन्होंने ठेकेदार को बोला भी कि मलबा साइड कर दे, नाले खोल दे। इनकी बात की सुनी नहीं, इनकी बात। ठेकेदार उल्टा बोला, हमारा काम है सिर्फ सीवर खोदना, हमारा काम वो नहीं है मलबा उठाए। अच्छा, हाँ जी। यहाँ के ठेकेदार का नाम बताएंगे, कौन ठेकेदार था? नाम ही याद नहीं उनका। मैं अच्छा, यहाँ के सांसद कौन है? संजीव झा। संजीव? सांसद तो है मनोज तिवारी। मनोज तिवारी। हाँ जी, 10 साल पार्षद संजीव झा है। अच्छा, तो आप देख सकते हैं कि ये संजीव झा किस पार्टी से हैं? आम आदमी पार्टी से। और मनोज तिवारी तो बीजेपी से। जैसे कि आप देख सकते हैं, भिन भिनाते हुए मच्छरों की कहानियां, ये कोई और नहीं, ये गलियां आप देख रहे हैं। और कहा गया, जैसे कि इन्होंने उदाहरण दिया भैया ने, कि मच्छर 2 प्रकार के, एक राजनीतिक का मच्छर है, एक हकीकत का मच्छर है। तो ये एक पार्टी को लेकर नहीं कहेंगे, यहाँ पर कोई भी पार्टी हो। संजीव झा आम आदमी पार्टी के हैं, अब मनोज तिवारी जो कि दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनको इन दिल्ली की गलियां नजर नहीं आती, तो ये जनता के वोट कैसे पाएंगे? और भी बात करेंगे। आप क्या कहना चाहेंगे, किन किन समस्याओं को है यहाँ के, आप किन समस्याओं का मुद्दा उठाएंगे? मेन समस्या सर फिलहाल तो यही है कि चलने फिरने में परेशानी होती है, आने जाने में परेशानी नहीं है। और हमने तो यहाँ के ठेकेदार ने जिसने गली खोदी है, सीवर डाले हैं, हमने उससे कहा कुछ मत करो, ये एक्स्ट्रा मलबा ही उठा लो यहाँ से,
वो सुनवाई करके राजी नहीं है। अब वो ये मलबा इसलिए छोड़ गए हैं कि नाली वाला नाली बनाने आएगा, उसको मलबे की जरूरत पड़ेगी, इसी में उनकी सेटिंग है कि ये मलबा नाली जो बना के जाएगा उसके काम आएगा बर्द करने के, ताकि उसको मलबा खरीदना पड़े और ना उसको मलबा उठवाना पड़े। अच्छा, हाँ जी, वो अपनी सेटिंग यही दोनों करके चल रहे हैं। और फिर दोनों काम नहीं कर रहे हैं। दोनों काम ही नहीं कर रहे। चलो वो तो सीवर डाल के चले गए, नाली वाला नाली बनाने नहीं आया। अरे एक्स्ट्रा मलबा ही उठा लो, कम से कम पत्थर पड़े हुए हैं, पैर मुड़ रहे हैं किसी का, इसको सीधा कर दो, आने जाने की समस्या हमारी हल हो जाए। अच्छा, चार मत बनाओ, 2 साल मत बनाओ गली को, हमें कोई दिक्कत नहीं है। आपका फंड नहीं है, आपका कोई सर्विस नहीं है, आपको दे सकते हैं आप पब्लिक को, कम से कम इसको इतना तो कर दो कि आने जाने के लिए स्मूथ रास्ता बन जाए हमारा। अच्छा, आपसे मैं ये कहना चाहूँ, यहाँ पर कोई जैसे बीमार हो जाता है तो एम्बुलेंस, पुलिस की गाड़ियाँ ये आ जाती हैं? नहीं आती सर, कोई यहाँ समस्या, अगर कोई रिक्शा ई रिक्शा नहीं आ सकता यहाँ पर सर। और यहाँ कोई भी चीज, आप बाहर मेन मार्केट है, मेन मार्केट से गाड़ी लानी दुश्वार है यहाँ पर। अच्छा, तो यहाँ से जैसे कोई बीमार हो जाता है, किसी को इमरजेंसी ऐसी आ जाती है, कोई हार्ट पेशेंट होता है, कोई और किसी उठा के बाहर मेन रोड तक लेके जाना पड़ता है, फिर वहां से गाड़ी में कैरी करके लेके जाते हैं उनको। स्पेशल व्हील चेयर खरीदी है, घर से लेके बाहर तक कैसे निकाले, क्योंकि यहाँ व्हील चेयर इंसान नहीं चल सकता तो व्हील चेयर कैसे चलेगी। उठा के बाहर तक ले व्हील चेयर में बैठाया और फिर वहाँ लेबर चौक गया 1 किलोमीटर दूर, क्योंकि यहाँ से भी व्हील चेयर नहीं जा सकती, रास्ता बंद है। तो आपका ये कहना है कि यहाँ पर व्हील चेयर तक भी नहीं चल पा रही? वही तो कह रहा हूँ, अगर किसी को इमरजेंसी हो जाए क्या करेगा इंसान। जैसे कि आप ये देख रहे हैं कि ये मैं खुद नहीं कह रहा हूँ, यहाँ की जनता का ये दुख है, दुख क्या हकीकत है, जनता हकीकत बयां कर रही है। ये रास्ता है, आपको फिर से एक बार मैं कैमरामैन से एक बार फिर से कहना चाहूंगा कि एक बार फिर से दिखा दें, एक बार जूम करके फिर से दिखा दीजिएगा। और माता जी थोड़ा सा आप आगे आएंगी साइड से, ये देखिएगा, मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये घर है, ये नाली भरी पड़ी हुई, कैसे निकलेंगे ये आप देख सकते हैं। सबसे बड़ी बात, ये एक घर की कहानी नहीं है, हर घर की कहानी है। मैं तो एक आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, ये घर, ये कैसे आदमी कहता है नहा धोकर आदमी शुद्ध हो जाता है, साफ सुथरा होता है, कैसी सफाई, जब घर के बाहर नालियां का भंडार भरा पड़ा हुआ है। और भी हम चर्चा करेंगे, और भी बातें करेंगे। धन्यवाद। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि ये उसी गली में, गली नंबर 15 संत नगर में ही हूं मैं, कोई और नहीं। यहाँ की एमसीडी की कह लें या और किसी भी को कह लें, किसी नेता की कमी या एमसीडी की कमी, किसकी कमी है मैं नहीं कह सकता हूँ, और कमी सबकी है, राजनीतिक दल पर या ठेकेदार की, सबकी कमी है। ये कि ठेकेदार ने रोड खुदवाई, सीवर लाइन बिछानी थी, सीवर लाइन बिछाई, ना रोड बनी है ना कुछ। चलिएगा वो तो चल जाता, यहाँ का मलबा तक नहीं फेंका, मलबा न फेंकते एक तरफ लगा देते चल जाता, वो भी नहीं। आप ये देख सकते हैं इनका घर लॉक है, ये बेचारे का ये घर देखिएगा, ये घर देखिएगा, और भी दिखाते हैं, ये घर लॉक कर दिए गए, मलबा पड़ा हुआ है, कैसे निकलेंगे, क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे, ये दिखाते हैं आपको। ये देखिएगा, ये घर पूरा लॉक है, नाली में पानी बदबूदा रहा है, कीड़े मकोड़े उतरा रहे हैं, सब कुछ गंदगी फैली पड़ी हुई है, बीमारियों का घर चल रहा है, लेकिन क्या होगा किसी भी को नहीं दिख रहा है। देखते हैं और भी चलते हैं यहाँ की खबरों के लिए, आगे बढ़ने रहिए।